महाकुंभ दिखाई पड़ रहा है। हमको बहुत विलंब हुआ तो हम पूर्ववत ही पूज्य महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं और कान पकड़कर क्षमा मांग रहे हैं। हम आ तो समय पे गए थे, अफ्रीका में थे, सुबह 8 बजे बंबई पहुंचे चील गाड़ी से। फिर हमारी चील गाड़ी फंस गई पानी में, तो हमको जल्दी उड़ना था तो 11 बजे उड़ पाए, तो उसमें बीच में ही आगे को लगो तेल खत्म होगा, तो हमको सूरत तेल तो था वहाँ भर नहीं पाया मुंबई में, तो सूरत जाना पड़ा। सूरत में फिर उमें तेल खावे पीवे हुए भरवाओ, फिर आ पाए। हमारे कारण सब संतों को बड़ा कष्ट हुआ और आप लोगों को भी कष्ट हुआ है। हम बहुत क्षमा मांग रहे और हमें लगता है क्षमा मांग करके शायद हमें क्षमा नहीं किया जाएगा, तो हम पुनः आने का वचन दे रहे। अब शायद हमें क्षमा कर दिया जाएगा। हमारे बड़े ही प्रिय पथमेड़ा वाले पूज्य महाराज श्री जी, जो गौ माता के लिए निरंतर जीवन जी रहे हैं, जिनकी महती कृपा से हम सबने गौ सेवा सीखी है, और एक ऐसे महापुरुष जो छपते नहीं हैं, छिपते हैं, लेकिन छिप कर के भी ऐसी गौ सेवा कर रहे हैं जो सब गौ भक्तों के हृदय में छप रहे हैं। उनके अति प्रिय कृपा भाज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी विराजमान हैं। बड़े अद्भुत स्वभाव स्वरूप है आपका, स्वरूप भी अद्भुत है, स्वभाव भी अद्भुत है, और गौ सेवा के अनुरूप आपका स्वभाव जैसा है, यूं कहा जाए हमारे जैसे 40-50 जन्म ले लें तब भी आपके स्वभाव को नहीं पाया जा सकता। आप जितने धीर गंभीर हैं, ठीक उतने ही अपोजिट हम हैं। उनके ही बगल में जिनके मुखारविंद से CAP मिलन महामहोत्सव में आनंद वर्षा, रस वर्षा उत्सव महोत्सव में परिवर्तित हुआ, और यह संतों का सम्मेलन आनंद की उस पराकाष्ठा पर पहुंचा। हमारे बड़े प्रिय जिनके ऊपर श्री किशोरी जी की, संतों की, ब्रज की बड़ी कृपा है, श्री ठाकुर जी की, गिरधर लाल जी की बड़ी कृपा है। हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य इंद्रेश जी भी विराजमान हैं। आप लोगों ने कल इनका तिलक कर दिया था जाने का, विदाई का। हमको पता लग गया तो गाड़ी से ये सिर्फ महाराज जी बोले कि हम आपको सिर्फ मिलकर दंडवत करके चल देंगे। हमने कहा कि वो जो तिलक किया है वो कथा का तिलक हुआ है, संत सम्मेलन का हमारे साथ होगा। तो आपकी कथा जयपुर में है और सायं 4 बजे पहुंचना था, लेकिन प्रेम बस भाव और बहुत सरलता है आपके अंदर, उस सरलता के कारण आपके अभी साथ हमको मिल गया, और संतों के साथ इन सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। 1-2 बात हम कहना चाह रहे। अच्छा नक्कटा रुक तो जा। हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की, राजस्थान के पागलों की, बस 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 1-2 बात हम कहना चाह रहे हैं। रेवासा धाम के आसपास इस गांव में रहने वाले लोग, यहाँ के आसपास के लोग भाग्यशाली नहीं हैं, परम भाग्यशाली। जिन संतों के दर्शन करने के लिए अलग अलग यदि आप जाते तो पूरा जीवन लग जाता, तब भी इतने महापुरुषों के दर्शन नहीं हो पाते। पूज्य साकेतवासी परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने तपोबल से रेवासा की भूमि पर भजन करके जो प्रभाव छोड़ा, जो भजन का स्वभाव छूटा, उस स्वभाव के अनुरूप हम सबको दर्शन के रूप में आज परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण होना, उनका यहाँ विराजमान होना, यहाँ की गद्दी की सेवा
उनके ही कृपा पूज्य साकेतवासी पूज्य महाराज जी की प्रेरणा के अनुरूप महाराज जी का यहाँ बैठना, भैया यूं कहें हम सबका भाग्य नहीं परम सौभाग्य है जो एक साथ इतने संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने प्रारंभ में ही कहा कि यह श्री किशोरी जू की भूमि है, श्री जानकी जू की भूमि है। अच्छा, जानकी जू है भक्ति और भगवान श्री किशोरी जू है भक्ति, और भगवान को पाने का उपाय क्या है? बोलो बोलो। भगवान को प्राप्त करने का उपाय है भक्ति। हमको रामचरितमानस की एक बात हमारे पूज्य दादाजी ने कही थी, वो बड़ी प्रिय लगी। जब अहिल्या को श्राप लगा कि आपको पाषाण बनना है, पत्थर बनना है, और श्राप मिला तो किसी महात्मा ने पूछा कि आप कहाँ का पत्थर बनना चाहते हो? चुनने का उनको समय दिया गया कि आप जगह का चुनाव करो, किस जगह पर पत्थर बनकर रहना चाहती हो? आपको पत्थर बनने का श्राप है। श्री दादाजी सुनाया करते थे भाव की कथा। तो अहिल्या ने, किसी ने कहा कि एक काम करो, अयोध्या का पत्थर बनने का चुनाव करो, अयोध्या का पत्थर बन जाओ। कालांतर में जब श्री रघुनाथ जी प्रकट होंगे तो आप पर कृपा भी हो जाएगी, दर्शन भी होंगे, बाल लीला का भी आनंद मिलेगा। तब एक शब्द में श्री अहिल्या जी ने कहा हमको अयोध्या का पत्थर नहीं बनना है। तो बोले फिर कहाँ का बनना? बोले जिस मार्ग में श्री किशोरी जी का जहाँ जन्म हो उस जगह पर अगर हमें पत्थर बनने का मौका मिले तो बहुत उत्तम है, ना भी मिले तो यदि रास्ते का हमें उस रास्ते मार्ग का पत्थर बनने का सौभाग्य मिल जाए तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। तो किसी ने अहिल्या से पूछा कि आप अयोध्या की जगह जनकपुरी की गली का पत्थर क्यों बनना चाहती हो? तो अहिल्या जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। बोले अयोध्या में रहेंगे तो जरूरी नहीं, रघुनाथ जी की कृपा होगी, लेकिन यदि जनकपुरी के रास्ते में रहेंगे तो भक्ति से मिलने के लिए जब भगवान जाएंगे तब जरूर हम पर कृपा हो जाएगी, ये हमारा भरोसा है। उसी प्रकार राजस्थान के पागलों, एक बात बहुत अभूतपूर्व यहां हुई है। रेबासा, रे माने श्री किशोरी जू का धाम, किशोरी जू का धाम है ये रेबासा, श्री जानकी जू का धाम है रेबासा। यदि रेबासा की पुण्यमयी भूमि की रज अपने मस्तक पर लगा लोगे, यहाँ पर आकर के संतों के दर्शन कर लोगे, श्री राघव लाल जू के दर्शन कर लोगे, यहाँ अपना मत्था टेक लोगे, यहाँ के प्रति अपनी श्रद्धा रखोगे, तो आपको अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जू की जिम्मेदारी रघुनाथ जी से मिलवाने की है। दूसरी बात जो बहुत हम सबके लिए आवश्यक है वो ये है कि भविष्य में यहाँ के सभी निवासी और हम सब मिलकर रेबासा को यदि रेबासा तीर्थ घोषित करवाएंगे तो अभूतपूर्व कार्य होगा। तीर्थ तो है ही है, जहां परम पूज्य भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री नाभादास जी महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और साकेतवासी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान रहे हों, जिन्होंने तप किया हो, भजन किया हो। और ये तो पूर्व की चर्चा हो गई, अब वर्तमान में ही देख लो कितनी विभूतियां यहाँ उपस्थित नहीं हैं। वर्तमान समय में एक ही समय में एक ही पल में पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो यहां आनंद है वो बैकुंठ में कहां, जो यहां रस बरस रहा वो बैकुंठ में कहां। और परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी, जिनकी कृपा में छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं, हम तो जब महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आपकी रहनी, आपका स्वभाव और आपकी वाणी को सुनकर ऐसा लगने लगता जिनकी छत्र छाया में हमने जीवन जिया, पूज्य श्री दादा गुरु जी का, महाराज जी का ही प्रतिबिंब हो। ऐसे ऋषि परंपरा के महापुरुष
रेवासा की भूमि पर विराजमान भय रेवासा वासियों, राजस्थान वासियों, एक बात कह दें, अब राजस्थान वैसे भी वीरों की भूमि है। यहां के तो लोग नहीं, यहां के तो घोड़े भी वीर होते हैं। मनुष्य की तो छोड़ो, यहां अश्व भी वीर होते हैं। अश्व की तो छोड़ो, यहां का गज हाथी राम प्रसाद भी वीर होता है। और एक बात कहें, हिंदू राष्ट्र का झंडा यदि कहीं फहराएगा तो शायद पहला नंबर राजस्थान का आएगा, क्योंकि ये वही भूमि है जहां महाराणा प्रताप की तलवार ने विरोधियों के नाकों चने चढ़वा दिए थे विरोधियों को। ये वही भूमि है जहां कट्टर हिंदू रहते हैं। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो। राम प्रसाद हाथी को ले गए पकड़ के। कौन? ऊ वाले। पर कितना कट्टर हिंदू था राम प्रसाद। हाथी है, मनुष्य नहीं है, पर विचार करना है वो गज भी कितना कट्टर था हिंदुत्व के प्रति। पराधीनता में 1 महीने तक रहे, लेकिन उसने दुश्मन के घर का ना पानी पिया ना भोजन पाया। ये समर्पण है राजस्थान में, इसीलिए इसे वीरों की भूमि कहा जाता। कौन सी भूमि कहा जाता? वीरों की भूमि। और वीरों की भूमि है, वीर की भूमि भी है और महावीर की भूमि भी है। अब पूछो कैसे? पूछो। यहां 2 बालाजी हैं प्रसिद्ध, सालासर और मेहंदीपुर। और हनुमान जी का नाम महावीर जब नाम सुनावे, तो वीर की भूमि है, महावीर की भूमि है। रेवासा धाम जानकी जी की भूमि है, तो श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी भी यहां आएंगे, तो वीरों की वीर की भूमि हो गई, महावीर की भूमि हो गई। अब रेवासा धाम के कारण रघुवीर की भूमि हो गई। रघुनाथ जी भी तो यहां विराजेंगे। तो बताओ, ऐसी भूमि केवल राजस्थान हो सकती जो वीर की भूमि भी है, महावीर की भूमि भी है, रघुवीर की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, और यूं कहें कट्टर हिंदुओं की भी भूमि है। आप पूज्य संत भगवान और आप सब सुबह से बैठे हैं, तो हम ज्यादा कुछ सुनाने तो नहीं आए। पसीना ऐसे बहा रहो जैसे टुल्लू पंप चालू होगा हो, हाँ, संबल सियर चालू होगा हो। आगे की यात्रा पर भी जाना है। अंत में 1-2 बात कह के, आप लोग बहुत देर से बैठे हो, नाराज तो नहीं थे आप लोग? एक बात कहें, हमने जब थोड़ा जल्दी में कह दिया, आप थोड़ा बताएं दे रहे बड़े विस्तार से, जल्दी हम कथा सुनाने आएंगे। बहुत पहले दरबार लगाया था, यहीं लगाया था शायद सीकर में, है छोटी लोसल में, सीकर में। हाँ, अब फिर आएंगे, बालाजी का नाम लेके आएंगे और पक्का दरबार भी लगाएंगे। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, और हिंदू एकता पद। 1 मिनट बैठो, अभी हम जा कहाँ रहे? कटा रहो, बैठो। तुम ठटरी के भरे हो रहो, वैसे ही जियो जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो पदयात्रा में कौन कौन आने वाला है? 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, और गौवध जो भारत में हो रहा, महाराज जी हम जहां युगांडा में थे, बताना भूल गए, वहां पर एक अद्भुत बात है। वहां पर कन्यादान में, नहीं ठीक है, वहां पर कन्यादान में, आज भी युगांडा में कन्यादान में दहेज में सामग्री नहीं दी जाती, गौ माता दी जाती। ये ईस्ट अफ्रीका में आज भी, और आज भी वहां अमीर आदमी पैसों से नहीं माना जाता। गांव में जिसके पास जितनी गौ माता हो उतना अमीर आज भी युगांडा में माना जाता। और एक अद्भुत बात, जंगली भैंस को छोड़कर
पूरे युगांडा में एक भी भैंस नहीं है और कोई भैंस का पालन नहीं करता, केवल गौ माता का पालन करता, गौ दूध का विक्रय करता, गौ दूध को पीता और गौ माता को ही कन्या दान में देता। और अद्भुत नियम यह है कि वर पक्ष कन्या वालों को गोदान देता है और कन्या वाले कन्या उसी को देते हैं जिसके पास ज्यादा गौ माता हो। बताओ, युगांडा में ऐसा है, बल्कि होना भारत में चाहिए। हाँ, वहां की ही गाय, युगांडन गाय है महाराज। शायद वो नहीं, लेकिन ये अभूतपूर्व नियम है महाराज जी। हम तो सुनकर के हम जब अभी गए वहां की प्रधानमंत्री को मिले परसों, उन्होंने जब पूरी बात वहां हमें बताई तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां के प्रतिष्ठित लोगों ने बात बताई और हमने जाकर के भी देखा। जब विदेशी धरती पर ऐसा हो सकता है तो हम चाहते हैं भारत की धरती पर यदि गौ माता के लिए ऐसा हो तो निश्चित रूप से महाराज जी ने एक बात कही थी, वो हमें याद आ गई। भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब गाय माता बचेगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गाय माता को बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए संपूर्ण रेवासा वासियों, राजस्थान के पागलों, करो भव्य दिव्य तैयारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलेंगे मुगदरधारी।